सर्वेश, इतना बड़ा ताला मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में, भाई साहब, मतलब अगर ये हाथ में आ जाए तो पूरा आप इतने बड़े ताले में जो है बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स को बंद करके रखा है। लिविंग पैसेज, बाथरूम ओवरऑल, स्विमिंग पूल, सबकी लाइट, डाइनिंग एंट्री। हाँ, ये एक्सेस होता है, वही घर के अंदर जा सकता है जिसका एक्सेस होगा। एक्सेस इंडिविजुअल उतने लोगों को दिए जाते हैं जिनको यहाँ काम करना, 10 लोग 10 को मिलेगा। ये कन्फेशन रूम है जहाँ बिग बॉस बुलाते हैं, कन्फेशंस होते हैं। गजब का जो है सेटअप है भाई साहब। ये मतलब देखिए यहाँ पे ये सबके कपड़े वपड़े बिखरे हुए हैं, जैसे हमारे घरों में अक्सर होता है कि भाई ये रजत दलाल बैठे हैं यहाँ पे। 110 और 7 117 कैमरे। आवाज सुनो जो कंटेस्टेंट्स बोल रहे हैं, यहाँ पे साउंड रिकॉर्ड होता है। ओके। ओके। और जो बिग बॉस बोलते हैं ये वो जगह है और जहाँ ये सामने बिग बॉस भी हैं। वो देखिए, वो बिग बॉस हो रहे बिग बॉस। देखो, बिग बॉस एक ऐसा शो है जो जिसको लेके ना लोगों के मन में 1000 तरह के सवाल हैं। स्क्रिप्ट करने का वैसे भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज देखो ये एक ह्यूमन शो है, ये एक साइकोलॉजिकल शो है जहाँ पे आप देखोगे कि सब लोगों को इनको बात करने का शो है। हम उनको कितना ज़्यादा स्क्रिप्ट, ऐसा कोई राइटर है ही नहीं जो 105 दिन 110 दिन हमारे लिए स्क्रिप्ट करके दे दे। एक हाइजीन सेट किया जाता है कि कौन कितने शिफ्ट में क्या बात करेगा, कौन कितने शिफ्ट में कितना चीज़ निकालेगा और कितना एडिट होगा। एक वो पूरा 30-36 घंटे का प्रोसेस है। सुबह 8 बजे से दिन चालू होता है। पहला मेरा स्टोरी एडिटर 12-12:30 बजे पीसीआर छोड़ता है, फिर वो एडिट पे जाता है, फिर वो अपनी स्टोरीज एडिट करता है। इसमें इक्विपमेंट जो कैमरे और मॉनिटर आते हैं वो रहते हैं इसके अंदर। ये वो सेट है जहां पर सलमान खान शूट करते हैं। एनिमल की जैसे वो गन गन थी। अलग कैंडिड तरीके से चीजें होस्ट हाँ। करते हैं, वो लेट भी जाते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो सलमान खान। कुछ बोले आपसे? नहीं बोले? फोटो खिंचवाई उनके साथ? नहीं काहे नहीं खिंचवाते? और यहाँ से आगे हम लाइट नहीं लेके जा सकते, फोन नहीं जा सकता है, और हमें एक जैकेट पहनना पड़ेगा। हाँ, एडिट रूम ऑफ बिग बॉस, वेटरन ऑफ बिग बॉस। यहाँ पे सारा फुटेज है मेरा। अगर ये सारे मशीन्स के सर्वर, ये सर्वर रूम है बेसिकली, ये पूरा सर्वर है। वेरी मच इस बात पे जोर था कि जो लोग बनाते हैं शो उनको सामने लाना है, उनके बारे में लोगों को पता चलना चाहिए, फिर उसको फूल मिलेगा। वो हमारा आज नसीब आपका अच्छा है कि फूली बना हुआ है वहाँ पे। बिग बॉस फिर से आ गया हूं मैं बिग बॉस के सेट पे, लेकिन इस बार घर के अंदर नहीं जाने वाला हूं, ना ही उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने वाला हूं जहां पर मीडिया वाले बहुत सारे सवाल करते हैं। वहां जाने वाले हैं जहां बहुत कम लोग जा पाते हैं, और उनसे बात करवाने वाले हैं जो अक्सर सामने आते नहीं हैं। इस शो को बनाते कैसे हैं, बनता कैसे? आप बहुत सारे सवाल होते हैं ना आपके दिमाग में कि यार ये असली होता है, ये कैमरा कैसे घूमता है, क्या होता है, कितने कैमरे लगे होते हैं, ये लोग कैसे ट्रैक करते हैं। तो आज हम बिग बॉस के कंट्रोल रूम में जाने वाले हैं और सब कुछ दिखाने वाले हैं आपको कि भैया ये बिग बॉस नाम की जो बला है ये बनती कैसे है। रोज डेली इतने सारे कैमरे, इतना सारा शूट एडिट कैसे होता है, और रात को फिर टेलीकास्ट भी हो जाता है। तो चलिए घर के अंदर चलते हैं। लेकिन बिग बॉस के घर में जाना आसान नहीं होता, कंटेस्टेंट्स को भी काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं, और मुझे भी बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े। एंड पापड़ जो सिकवाएंगे वो मेरे साथ हैं सर्वेश, हेड ऑफ प्रोडक्शन। यही सब देखते हैं, मतलब इन्हीं को पकड़ना होगा आपको अगर बिग बॉस के कंट्रोल रूम तक जाना है तो। सर्वेश वेलकम। आइए सर, एंड लेट्स गो। भैया कितनी सिक्योरिटी रखनी पड़ती है यहाँ पे? लोग आ जाते हैं ऑडिशन देने के लिए? आ जाते हैं? तो आप क्या कहते हैं इनको फिर? अलाउड नहीं है सर ऐसा कुछ। भाई अलाउड नहीं है ऐसे बिग बॉस के सेट पे आना मत, बहुत विक्रम लगा के जो है वो आना पड़ता है। आइए।
ये तो मेन एंट्री हो गई, हाँ जहां से सब लोग एंटर करते हैं। ये एक रास्ता है हम्म। जिससे आप बिग बॉस के सेट पे आ सकते हो, लेकिन जो यहाँ काम करता है सिर्फ वही आ सकता है, सिर्फ वही आ सकता सिर्फ वही आ सकता है और कोई नहीं आ सकता। और उसके बाद यहाँ से सीधे मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ पे सलमान सर का शूट होता है, हाँ, वीकेंड का। भाई सलमान सर का वीकेंड का शूट जहां होता है, सलमान खान जहां वीकेंड का शूट करते हैं, ये देखो ये भी आए हैं कि शायद बिग बॉस में इनको भी ये कोई भी बिग बॉस छोटा मोटा आइए कैमियो इधर। मिल जाए। आइए आगे आ जाइए आप जावेद भाई। ये एक चीज है जो आपको हर सीजन के होस्ट दिखेंगे लास्ट तक का, ये मेन वॉल आप बोल बिग सकते हैं बॉस यहाँ। की वॉल ऑफ फेम बोलेंगे ना हाँ। इसको। अरशद वारसी ने सीजन पहला 1, सीजन होस्ट किया था, सीजन दिखाइए 2 जावेद भाई, फिर शिल्पा शेट्टी, फिर सलमान सर, अमिताभ बच्चन, और फिर तो सलमान सर, खान ही फिर हैं संजय थ्रू दत्त, आउट फिर लास्ट तक सीजन लास्ट 17 तक जो हैं। और मतलब फिर तो सलमान खान हर बिग सीजन बॉस का, की हाँ। एक तरह से जान बन गए, पूरे देश के भाईजान, पूरे हाँ। देश की जान तो थे ही, और बिग बॉस की भी जान बन गए। ये सूटकेस में क्या रखा हुआ है? इसमें इक्विपमेंट जो कैमरे और मॉनिटर आते हैं वो रहते हैं अच्छा। इसके अंदर, हम्म। शूट तो के लिए जो आते हैं वो रहते हैं। सलमान जब आते हैं तो यहाँ से एंट्री होती है यही उनकी। जहाँ से हम लोग एंट्री किए सेम एंट्री होती है, हम्म। और यहाँ पे शूट होता है। ये स्टेज, ये वो सेट है जहां पर सलमान खान आइए। शूट करते हैं। यहाँ पे ये दिखता है, स्क्रीन है घर जहां वालों पे। से बात करते हैं यहाँ पे। और जो कंटेस्टेंट एविक्ट होता है वो कहाँ से बाहर आता है? वो यहाँ से, वो मैं घर दिखाऊंगा, घर अच्छा। से बाहर जाता है। अच्छा। जाने के लिए ये रास्ता है, घर में जाने का। जाने का ये रास्ता है। जो वो फर्स्ट डे जो प्रीमियर First day एपिसोड premiere होता है होता है, ये उसमें जो घर में जाने आइए का जावेद ये भाई रास्ता है। दिखाइए जरा। ये ट्रेन टाइप की बनी हुई है, ये तो हर बार ये एनिमल टाइप लग रहा है ना, एनिमल की जैसे वो हाँ, गन और गन बहुत थी। कुछ था। हाँ, ये यहाँ से ये रास्ता, रहा। और यहाँ से उतरते हैं और उसके बाद हम लोग गाड़ी से लेके जाते हैं। अच्छा, यहाँ से कहाँ तक हम चल सकते हैं हमें आप गाइज? ये वो फील है बिग बॉस का, कंटेस्टेंट्स यहाँ से एंटर करते हैं, ठीक है? मतलब हर एक को अलाउड नहीं होता जो बिग बॉस में घर में जाने का ये रास्ता है, पार्टिसिपेट कर रहा है वही हाँ, आ सकता है। वही आ सकता और मीडिया भी यहाँ नहीं कोई आता है, कोई तो प्रिविलेज हैं हम कि हमें ये रास्ता देखने को मिला है, हाँ। यहाँ से जाने का मौका मिला है, ये यहाँ तक। उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा बाहर गाड़ी से लेके हाँ। जाते हैं। तो चलिए, तो ये हमने देख लिया जहाँ पे सलमान खान शूट करते हैं, जहाँ ये से इधर से एंट्री चलते हैं। होती है, सारी चीजें। तो ये तो रौनक ही अलग रहती होगी जिस अरे दिन शूट जिस होता दिन होगा शूट होता है एकदम। बहुत ज्यादा रहता है उनका भोपाल। मार्किंग, जनरली ये रहता है उनकी अच्छा। मार्किंग। लेकिन कहीं भी स्टेज पे जाएं उससे हाँ फर्क वो नहीं तो पड़ता खैर है। मुझे लगता है वो कहीं, ये देखिए मार्क लगा हुआ है यहाँ पे, उनको कहा जाता है सेंटर ऐसे कैमरे के खड़ा लिए। होना है आपको सेंटर कैमरे के लिए। लेकिन सलमान आपको पता है जिस तरह से वो और कहीं भी होस्ट शूट करते कर हैं, बहुत सकते हैं ही हम लोग, बहुत अलग कैंडिड तरीके से चीजें होस्ट हाँ, करते हैं। वो हाँ। लेट भी जाते हैं, वो कुछ हाँ। भी कर सकते हैं क्योंकि वो सलमान खान है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और घर की तरफ चलते घर की तरफ चलते हैं। आइए आइए जावेद भाई, कैमरा के लिए जाते हैं पहले। आप कल थे यहाँ जब सलमान आए थे? कुछ बोले आपसे? नहीं बोले? फोटो खिंचवाई उनके साथ? नहीं, काहे? तो वो इसी रास्ते से आकर फिर अपना शूट करके इसी रास्ते से वापस जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। सेम। अब हम जाने वाले हैं घर की तरफ। अतिथि और यहाँ काम करने वाले सदस्यों के रिश्तेदारों को यहाँ से आगे जाना मना है। तो मतलब कोई अप्रोच नहीं चलती है, ठीक है? किसी की कोई जैक नहीं चलेगी, ठीक है? कोई सोर्स नहीं चलेगा, कोई सोर्स नहीं चलेगा। भाई साहब अंदर आ नहीं सकते हो आप, ठीक है? हमने बहुत तगड़ा सोर्स लगाया था तो हम यहाँ पे आए हैं। आइए अब हम घर की तरफ जा अब रहे हम घर की तरफ चल आइए। रहे हैं। इस शो में बैकअप बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है क्योंकि 24 आवर शूट होता है और कुछ भी हो सकता है, कोई बीमार होगा। शिफ्ट्स किसी के कितनी घर होती पे हैं? 3 शिफ्ट होती तीन है। शिफ्ट होती हैं, तीन 8-8 घंटे की 8-8 लगा घंटे लीजिए की कि तीन मतलब शिफ्ट, शिफ्ट होती है, वो चेंज होता रहता है। चेंज होता रहता है। आइए, और क्या वो क्या क्या मंदिर है हाँ। जो क्रू के लिए हम लोगों ने बनाया है, जहाँ भगवान की प्रार्थना कर सके अगर वो चाहे तो। अच्छा, जब वो एंटर करते हैं यहाँ से तो? नहीं, क्रू के लिए ऐसे ही कभी अच्छा, होता है क्रू ना, के हाँ, लिए, जब क्रू बाहर के जाएं लिए। अच्छा बेचारे। अच्छा, मुझे लगा हाँ, वो मंदिर शायद ढूंढेंगे वो उनके लिए। जो कंटेस्टेंट्स हैं नहीं, वो उनके नहीं। लिए अपना कंटेस्टेंट, अपना इंसान आता है जो क्रू का मेंबर होता है, वो 7 बजे आता है क्योंकि 1 घंटे उसको लगते हैं कि रात में क्या हुआ था, इस समय क्या हुआ था, नोट डाउन हैंड ओवर लेने के लिए। हाँ, हैंड ओवर लेने के लिए आता है। फिर वो समझता है,
उसके बाद 8-8 घंटे की शिफ्ट बनती रहती है। और यहाँ से आगे हम लाइट नहीं लेके जा सकते, फ़ोन नहीं जा सकता है, और हमें एक जैकेट पहनना पड़ेगा। हाँ, और वहाँ ज़्यादा बंद कर दूं? नहीं, फ़ोन यहाँ जमा करना पड़ेगा। हाँ, ये माइक रहेगा, माइक तो रहेगा, माइक रहेगा, जैकेट मुझे दे। तो यहाँ से आगे हम फ़ोन नहीं ले जा सकते हैं, कैमरे की लाइट बंद हो जाएगी, ये जैकेट हमको पहननी पड़ेगी। तो फ़ोन जो है मैं इनके पास सबमिट करा देता हूँ। मेरे पास फ़ोन ज़्यादा हैं क्योंकि शूट में भी काम आता है फ़ोन, और बाकी 2 फ़ोन, जावेद भाई ये 3 फ़ोन तो मेरे ले लीजिए आप। तो अब ये जैकेट हमने पहन ली है और फ़ोन हमारे डिपॉजिट हो गए हैं, और अंदर लाइट कम रहेगी और हम बोलेंगे धीरे धीरे से, तो सबटाइटल्स लगा के आपको बता देंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी कि भाई बातचीत क्या हो रही है। और लाइट बंद कर दीजिए जावेद भाई कैमरे की। आइए, लीजिए, लाइट बंद हो गई। अब हाँ, ये एक्सेस होता है, वही घर के अंदर जा सकता है जिसका एक्सेस होगा। एक्सेस इंडिविजुअल ये उतने लोगों को दिए जाते हैं जिनको यहाँ काम है। 10 लोग 10 को मिलेगा, 11वें को नहीं मिलेगा। 11वें को नहीं मिलेगा। नहीं, ये एक्सेस नहीं मिलेगा। तो मैं फिलहाल आपका एक्सेस यूज़ हाँ जी। ठीक है, आइए। यहाँ अंधेरा है क्योंकि जो क्रू है घर वालों को वो दिखना नहीं चाहिए। आइए आगे चलते हैं। तो लाइट ऑन करो, कन्फेशन। ये कन्फेशन रूम है जहाँ पे बिग बॉस कंटेस्टेंट को बुला के कभी नॉमिनेशन बातें जो भी करते हैं यहाँ से होता है। कन्फेशन रूम है, आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि लाइट अभी बंद कर रखी है। ये एग्जैक्टली वो एरिया है जहाँ पे मुझसे कुछ मीटर दूर बिग बॉस के जो घर वाले हैं वो मौजूद हैं, और जो भी अपना दिनचर्या का काम है वो कर रहे होंगे, लड़ाई कर रहे होंगे, खाना खा रहे होंगे, जिम कर रहे होंगे, या जो भी आप ऑन एयर देखते हैं। वो जो आगे हम जा नहीं सकते। अब यहाँ से देखो दिखे, यहाँ इसके आगे तो जो घर के अंदर कैमरा लगे होते हैं, प्लस ये कैमरा भी होता है। ये टोटल 7 कैमरा मैन के साथ 24 घंटे रहते हैं हमेशा। अच्छा 7 कैमरे ऐसे 7 होते हैं। कैमरे ऐसे जो पूरे कैमरा के लिए मौजूद रहते हैं। तो ये देखिए, ये आप सामने देख रहे हैं कंटेस्टेंट्स जो है मौजूद हैं, यहाँ से कैमरा शूट कर रहा है। वो देखिए शिल्पा जी हैं, श्रुतिका है सामने, कंटेस्टेंट में शूट हो रहा है। वो लोग खाना बना रहे हैं या कुछ तो बना रहे हैं। यहाँ शीशा लगा हुआ है, आवाज़ जा नहीं सकती है, और यहीं तक, मतलब इससे आगे तो खैर कोई शीशा तोड़ के ही जा सकता है, ऐसे तो जा नहीं सकता। घर में जा ही नहीं, घर में ही जाओगे भाई, कुछ और करना पड़ेगा आपको, मतलब तभी घर में जा सकते हो। तो ये चीज़ जो है आपने शायद कभी नहीं देखी होगी कि यहाँ जैसे म्यूजिक एरिया, यहाँ पे वीकेंड का बार जब शूट होता है सलमान सर इस टीवी के थ्रू बातें करते हैं। ये वो टीवी है, ये वो कैमरे हैं जो हमें टीवी पे बिग बॉस में अक्सर नज़र आते हैं। और सामने उस सोफे पे जो है कंटेस्टेंट्स बैठे होते हैं जिनकी वाट भी लगाई जाती है। वो देखिए, वो एक कंटेस्टेंट वहाँ से आ रहे हैं, अविनाश, आज उनका घर उनकी मर्जी। सही बात है। तो इन कैमरों का आउटपुट भी कंट्रोल रूम में सीधे जाता है। मैं आपको वो भी दिखाऊं। जी। हाँ, एक सवाल आपने पूछा था कि ब्लैक जैकेट क्यों पहनना है। यस। उसका रीज़न ये है कि अगर ब्लैक जैकेट हमने नहीं पहना है तो हम यहाँ पे कंटेस्टेंट को दिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये अंगूठी पहना है, इसमें रिफ्लेक्शन दिख रहा है, हाथ दिख रहा है बिल्कुल, लेकिन ब्लैक कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं दिख रहा है। इसके लिए यहाँ पे ब्लैक ही पहनना पड़ता है, और हमेशा अंधेरा रहता है यहाँ पे। तो अगर लाइट हुई तो हो सकता है कंटेस्टेंट को हम दिख जाए। 1 वे मिरर है ये, तो एक तरफ के लिए मिरर है उनके लिए, एक तरफ क्लियर ग्लास। क्लियर। तो आप ये समझिए कि जहाँ पे इतना ज़्यादा सेफ्टी अपनाई जाती है कि भाई एक रिफ्लेक्शन तक ना दिखे, मतलब कंटेस्टेंट से बात अगर बिग बॉस में रहने के दौरान कोई करता है तो सिर्फ और सिर्फ सलमान खान करते हैं, या फिर घर में आने वाले सेलिब्रिटीज़ करते हैं, या बिग बॉस खुद करते हैं। कोई बाहर का आदमी, क्रू का आदमी उनसे किसी तरह की कोई बातचीत, कोई इशारा नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पे वो आपको मिरर दिख रहा है, कैंडल दिख रहा है, कैंडल जी बिल्कुल, कैंडल वो मिरर में दिख रहा है जी। वो मिरर ऐसा ही 1 वे, उसकी तरफ जाएंगे तो 1 वे हमें क्लियर दिखेगा। क्लियर घर वालों के लिए मिरर है, वो घर वाले आईना है जी। वहाँ कोई कंटेस्टेंट में सो भी रहा है वैसे। कंफेशन रूम
हाँ, जो लाइट ऑफ था। ये कन्फेशन रूम है जहाँ बिग बॉस बुलाते हैं, कन्फेशंस होते हैं, और यहाँ भी सेम कंटेस्टेंट हमें नहीं देख सकते, हमें नहीं देख हम सकता, हम उसको देख सकते हैं। तो मतलब गजब का जो है सेटअप है भाई साहब, ये मतलब एकदम मैजिकल दुनिया है मैं कहूँगा बिग बॉस की। वो वैसे स्क्रीन पे जितना मैजिक दिखता है, उसको शूट करने में, उसके प्रोडक्शन में और बहुत मेहनत होती है, बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है जो मुझे आज तक नहीं पता थी, और शायद आपको भी आज तक नहीं पता होंगी, आपने नहीं देखी होंगी ये सब चीज़ें। देखिए जी, देखिए यहाँ पे ये थोड़ा दूर, ये दिग्विजय है जी, ये दिग्विजय हैं। थोड़े दिन पहले मैंने इनका इंटरव्यू किया था जावेद भाई, हमने मुंबई में ही, और उसके बाद ये बिग बॉस में आए एज अ वाइल्ड कार्ड, और अब मज़े से सो रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ से पूरा घर दिख रहा है आपको। घर में कंटेस्टेंट 24 घंटे के लिए लॉक हो जाते हैं जी। कोई भी घर के अंदर जा नहीं सकता है। इन लोगों को जो भी करना है खुद करना है, हर चीज़ खुद। आप सामने देख रहे हैं, खाना खुद पका रहे हैं। बिल्कुल, कोई सहूलियत या किसी भी तरह की कोई भी हेल्प इनको नहीं मिलती है। जैसे यहाँ पे आपको देख रहे हैं सो रहे हैं, इनके लिए बेडरूम जो है वो, या जो इनका एक्चुअल घर, जिसको जहाँ सोना है सोए, नहीं सोना है मतलब कोई फर्क नहीं। जो दिखाया जाता है वही एग्जैक्टली वही होता है। वही होता है। भाई आगे चलते हैं। देखिए, साफ सफाई देखिए, क्लीनिंग देखिए, जो देखना है देखिए, यही है। देखिए जैसे एकदम सबके कपड़े वपड़े बिखरे हुए हैं, जैसे हमारे घरों में अक्सर होता है कि भाई मतलब चीज़ें बिखरी होती हैं, हम उन्हें ठीक करके रखते हैं। रोज़ की जो हमारी रूटीन होती है उसी हिसाब से बिग बॉस, ये बाथरूम जो है, जब मैं इस घर में हाउस टूर पे आया था तो भी मैंने दिखाया था, तब मैंने वो सामने से एंट्री मारी थी। आज हम यहाँ खड़े हैं जहाँ से अंदर वाले हमें नहीं देख सकते, लेकिन हम जो है वो उन्हें देख सकते हैं। सबका सामान जो है यहाँ पे रखा हुआ है। और ये सब बोलते हैं स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्टेड होता तो मैं बहुत अच्छे से कपड़े सजा के रखता, बिल्कुल दिखाने के लिए, बिल्कुल अच्छे से शूट हो, अच्छा दिखे। जो है वही। ये रजत दलाल सामने, ये रजत दलाल बैठे हैं यहाँ पे, और बैठ के चाय पी रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, और सामने कोई बैठा है, करण है वो। तो बेसिकली एक ग्लास की दूरी पे हम इनसे हैं, लेकिन ना कोई बात कर सकते हैं और ना ही इन्हें ये पता चलेगा कि हम इन्हें देख रहे हैं। देखिए कंटेस्टेंट्स बैठे हैं बिग बॉस के, वो मुझे नहीं देख सकते हैं, मैं उन्हें देख सकता हूँ। देखिए लोग अपने कपड़े सुखा रहे हैं सामने, कपड़े खुद धोते हैं, सुखाते हैं। अभी वो देखिए, जैसे हम कपड़े धोने के बाद बालकनी में सुखा देते हैं, वैसे ही इन्होंने यहाँ पे कपड़े सुखा रखे। यहाँ मुझे लगता है थोड़ी सी रोशनी बेहतर है और हम देख सकते हैं। ग्लास के इस तरफ मैं हूँ, वो लोग मुझे नहीं देख सकते। ग्लास के उस तरफ घर वाले हैं, और प्रॉपर वहाँ तो काफ़ी अंधेरा था, लेकिन यहाँ मुझे लगता है फिर भी। और ये कैमरास हैं जो उनको शूट कर रहे हैं। जैसा कि सर्वेश ने बताया कि 7 ऐसे कैमरास होते हैं, और बाकी वो कैमरे जो आप घर के अंदर देखते हैं। घर के अंदर जो कैमरे होते हैं वो कितने होते हैं? लगभग 110 और 7 117 कैमरे। तो आगे बढ़ते हैं सर्वेश। ये अब हम बाहर आ गए हैं घर से। बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट्स किस तरह से शूट करते हैं ये हमने देखा। अब ये घर की मेन एंट्री है, लेकिन सर्वेश इतना बड़ा ताला, मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में भाई साहब, मतलब अगर ये हाथ में आ जाए तो पूरा आप इसको लेके एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है, और इतना भारी है। तो ये
असली है? असली है सर। खुलता है? हाँ। खुलवाएंगे? गार्ड साहब अकेले उठा लेते हैं इसको? हाँ सर। अच्छा। बिग बॉस का ताला जो है मैं उठा के देख सकता हूँ? ओ भाई, मतलब इतने बड़े ताले में जो है बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स को बंद करके रखा है कि बाहर जा नहीं सकते हैं भाई साहब जब तक बिग बॉस नहीं चाहेंगे ना। बिग बॉस चाहते हैं, जब तक बोल नहीं देंगे ना कि बिग बॉस चाहते हैं आप बाहर जाइए, तो इतने बड़े ताले को तो कोई खोल नहीं सकता। तो घर के अंदर से हम बाहर आ गए हैं, हमने देख लिया है घर में 7 कैमरे कैसे लगे हुए हैं, एक ग्लास के पीछे कंटेस्टेंट बैठे हैं। अब सर्वेश कहाँ जाने वाले हैं हम? अब हम जाने वाले हैं कंट्रोल रूम। कंट्रोल जहाँ रूम। सब कैमरों को आप देख सकते हैं क्या क्या हो रहा है हर कैमरों के थ्रू। भाई साहब ये देखने के लिए मैं मतलब 18 साल से इंतजार कर रहा था। 18वां सीजन आ गया कि मतलब शूट कैसे होता है, क्योंकि हम लोग भी शूट करते हैं। हम लोग कितना 3 कैम 4 कैम 5 कैम शूट करते हैं। 117 कैम शूट हो रहे हैं, उनका आउटपुट मॉनिटर करना। चलिए तो अब चलते हैं हम कंट्रोल रूम में, वो जगह जो सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस के क्रू ने देखी है, बिग बॉस के प्रोडक्शन से जुड़े जो लोग हैं उन्होंने देखी है, और जहां अगर जरा सी भी चूक हुई तो आप रात को बिग बॉस का एपिसोड नहीं देख पाएंगे। चलो फोन रख दे। हाँ आइए आइए। कंट्रोल। तो अब वी आर एंटरिंग। देखिए लिखा है स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फूड एंड बेवरेजेस, पेन ड्राइव, मोबाइल, लैपटॉप, डीवीडी, हार्ड ड्राइव, सिगरेट, लाइटर कुछ कहाँ नहीं ले मिल जा जाता सकते हैं भाई साहब यहाँ। ये है बिग बॉस का कंट्रोल रूम। वो सामने देखिए 117 कैमरों का आउटपुट एक एक करके चेंज होता रहता है, क्योंकि स्क्रीन पे तो मुझे लगता है 117 है एक साथ एक एक चेंज होता रहता है, नहीं दिखते हैं। और कुछ कैमरे एक्स्ट्रा रखते हैं इन केस खराब हुआ तो ये जैसे ये क्या कर रहे हैं आरसीओ ये यहाँ पे जो भी शॉट बनता है उस शॉट को ये जूम या वाइड कर सकते हैं। मैं आपको फिर भी दिखाता हूँ। वाइड करो, वाइड। यहाँ से ऑपरेट होता है। जो घर के अंदर आपने कैमरे देखे ऑपरेट यहाँ से होते हैं। ऑपरेट यहाँ से ये आवाज़ सुन रहे हैं जो कंटेस्टेंट्स बोल रहे हैं, नहीं, ये आवाज़ सुन रहे हैं। यहाँ पे जो टीम है वो इनको गाइड करती है कि कौन से कैमरे में जाना है या कौन से कंटेस्टेंट के पीछे जाना है, कौन से कंटेस्टेंट की बात की आवाज़ कौन सुन रहा है? कंटेस्टेंट की आवाज़ वहाँ सुनाई दे रही है आपको। अच्छा। और ये लोग भी सुन सकते हैं, लेकिन वहाँ पे साउंड वहाँ रिकॉर्ड, वो साउंड अलग होगा, है। साउंड वहाँ पे साउंड रिकॉर्ड होता है। कंटेस्टेंट की आवाज़ वहाँ सुन सकते हैं। ओके। और जो बिग बॉस बोलते हैं ये वो जगह है और ये सामने बिग बॉस भी हैं, वो देखिए वो बिग बॉस पूरे बिग बॉस जो दिखते नहीं, आज भी नहीं दिख रहे हैं। और वहीं से वो बोलते हैं बिग बॉस चाहते हैं कि ये किया जाए वो किया जाए। ये है वो कंट्रोल रूम, सारे कैमरे वहाँ पे आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे सब लोग स्विचिंग कर रहे हैं। किसी को अगर जूम लेके जाना है यहाँ से उन कैमरों का कंट्रोल है, और यहाँ पूरी एडिटिंग और बाकी सारी चीज़ें जो हैं थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, और इतना समझ लीजिए कि यहाँ से ये पूरा बिग बॉस का जो टेलीकास्ट है वो किया जाता है। मॉनिटर होता है 24 घंटे ये लोग देखते हैं। आइए। पूरे घर में घर के अंदर की कोई भी चीज़ उनके कंट्रोल में नहीं होती है। किसी भी तरह की कोई लाइट, गीजर, एसी, हर चीज़ यहाँ से कंट्रोल लाइटें होती है। वहाँ से आप देखेंगे गीजर, डोर, हर चीज़ का बटन वहाँ पे है। आइए। जो लॉक होते हैं डोर के, जितने डोर हैं वो यहाँ से हम लॉक कर सकते हैं। कंडीशन बंद हो जाएंगे हर तरफ, जो जहाँ पे भी लॉक हो सकते हैं। घर का पानी, घर का लाइट यहाँ से, घर का पानी, घर का हीटर, हर चीज़ सब कुछ यहाँ से। तो मतलब भाई ये लोग अगर चाहें तो बिग बॉस के घर वाले कुछ अंधेरे में भूखे प्यासे मतलब पानी भी बंद कर सकते, पानी भी बंद कर सकते हैं। तो ये लोग पावरफुल लोग हैं। आइए। और यहाँ से लाइट्स कंट्रोल होती है। हाँ जी। यहाँ पे जो भी कंटेस्टेंट बातें कर रहा है, ये इंसान सुन रहा है और वो सुन रहा है, वो लिखते रहते हैं। क्या करें, मेन पॉइंट लिख रहे हैं। मेन पॉइंट आप देखिए लिख रहे हैं। ये देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये बहुत दोबारा एक बार बताइए।
अब देख रहे हैं रजत ने क्या बोला, किसने क्या बोला, एडन ने क्या बोला, वो सामने सेम यहाँ वो भी लिखते हो, जिससे जो फाइनल टीम है उसे पता चल सके कि कब कंटेंट क्या कहाँ से क्या शुरू हुआ। समझे आप। 24 घंटे क्या फुटेज है भाई साहब। तो नोट्स बनाए जाते हैं कि इसने ये बोला और उसके बाद फाइनली डिसाइड किया जाता है कि एपिसोड में क्या क्या जाएगा। किसकी कौन सी लाइट है, बेडरूम का, बालकनी टॉप, लिविंग पैसेज, बाथरूम ओवरऑल, स्विमिंग पूल, सबकी लाइटें, डाइनिंग एंट्री, बीबी वॉल 400, मतलब सबके नाम के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है। और घर का मैप होता है हमेशा। ये देखो दिखाता हूँ, ये गजब चीज दिख रही है। घर का मैप है ये, हाउस जहाँ पे हम लोग थे, गार्डन, यहाँ हम लोग घूम रहे थे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग थे। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे थे, जो टीवी यहाँ लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ आपने देखा, टीवी लगा हुआ है यहाँ पे थे। कन्फेशन रूम आपने देखा, हम लोग यहाँ से एंट्री किया था हम लोगों ने। ये सब कितने कैमरे, कितने पॉइंट, लाइट के पॉइंट, सब हर कुछ पॉइंट यहाँ पे रहता है। तो बट ज़बरदस्त प्लानिंग और बहुत ज़बरदस्त मेहनत। मतलब अगर उन्होंने एक मान लीजिए छोटी सी चीज़ मिस कर दी कि किसी ने किसी को कुछ कह दिया, तो समझ लीजिए पूरा एपिसोड पलट सकता है। सही कहा मैंने? अगर किसी ने किसी को गाली दे दी और वही मिस हो गई, उस पे तो पूरा का पूरा मिस हो गया, तो मिस हो गया, वापस कुछ हो नहीं सकता। लेकिन तो मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत ध्यान से आपको सुनना पड़ता है। और बहुत पीसीआर का काम वैसे भी जो होता है बहुत बारीक काम होता है कि मतलब आपको थ्रू आउट अटेंशन देनी पड़ती है। तो हैट्स ऑफ टू देम, जिनकी वजह से आप बिग बॉस देख रहे हैं 18 साल से। आइए सर्वेश, तो अब सर्वेश हम कहाँ जाने वाले हैं? आइए मैं आपको दो लोगों से मिलाता हूँ जो शो को हेड करते हैं जी। एक अभिषेक जी हैं और एक तुषार जी। आइए। हेलो, ये है अभिषेक। हाय अभिषेक। मैं अच्छा हूँ। बस आज पहली बार 18 साल में मैंने देखा कि देश का सबसे बड़ा रियलिटी शो जो है वो 1000 लोगों का क्रू, 117 कैमरे, किस तरीके, मतलब मैं तो अभी एब्जॉर्ब कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक न्यूज़ चैनल में काम करता हूँ, मैं प्रोड्यूसर रहा हूँ। तो पीसीआर मुझे पता है, पीसीआर एमसीआर क्या होता है, लेकिन हम तो वहाँ पे कितने 3 कैमरे 4 कैमरे उतने ही होते हैं और मतलब उसमें भी बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ 117 कैमरे, तो ये टास्क कितना बड़ा होता है? कैमरों को लगाने का टास्क नहीं पूरा सब कुछ एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। क्योंकि मैं वही बात कर रहा था कि जैसे वो नोट कर रहे थे कि किसने क्या बोला। मान लो किसी ने एक लाइन इंपॉर्टेंट बोल दी और वो मिस हो गई और पूरा एपिसोड चेंज हो गया। मतलब जाहिर है कि मतलब आपने एपिसोड बना दिया कि उसने उसे गाली दी थी, पता चले उसने एपिसोड ने माफी मांग ली थी। तो ये टास्क कितना बड़ा है आपके लिए मैनेज करना? आई वुड से इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम पूरे क्रू को करीब 20-22 दिन का ट्रेनिंग होता है। शो शुरू होने के पहले हम लोग सबको ट्रेन करते हैं और इस ट्रेनिंग में हम लोग वी इंश्योर कि हम मॉक एपिसोड्स बनाते हैं। मॉक एपिसोड्स में क्या होता है कि हर एपिसोड बन के पूरा क्रू व्यू करता है और वहाँ पे सारी गलतियाँ, ऑब्वियसली जब हम शो शुरू होता है, जब फिर लाइव होता है, वहाँ पे कभी कभी छोटी मोटी ह्यूमन एरर्स हो जाते हैं, बट व्हेन वी डू द मॉक एपिसोड्स वहाँ पे वी इंश्योर कि जितनी पॉसिबल गलतियाँ हो सकती हैं उन सब को हम मैप करें। उस सबसे क्या होता है कि वो क्रू भी सीखता रहता है, बिकॉज हम हमेशा क्रू जो हायर भी करते हैं इट्स अ मिक्स ऑफ एक्सपीरियंस एज वेल एज न्यू पीपल। तो उसमें क्या होता है, जो एक्सपीरियंस हमारा क्रू रहता है वो सबको गाइड करता है कि भाई देखो ये चीज़ें हम इसके पहले गलतियाँ हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल पिकिंग अप अ स्टोरी, इट इज़ अबाउट योर रियलिटी एक्सपीरियंस। आपने जो भी टेलीविजन किया हो उसका एक्सपीरियंस है। अब आपको लग रहा है कि एक पर्टिकुलर स्टोरी शायद बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इन अ स्कीम, इन द इकोसिस्टम, इन पूरे लार्जर स्कीम ऑफ एन एपिसोड, मे बी वो स्टोरी इंपॉर्टेंट है ही नहीं, हम शायद उस एपिसोड को हाईलाइट करना ही नहीं चाहते हैं। तो वो जजमेंट आना, वो स्टोरी को ठीक तरीके से उसको प्रेजेंट करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट्स द रीजन दैट ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट। सो व्हेन वी ट्रेन वी एंश्योर कि हम सारे इन एस्पेक्ट्स को एड्रेस करें, सारी गलतियों को जितना पॉसिबल हो सके मैपिंग करें। बिकॉज देखो अब गलतियां आगे भी ह्यूमन एरर में अगर होती हैं तो वी
try and address it and we move forward, but as much as possible we control it. It's all about controlling all the aspects of the show. So yes, it is a task, it is a huge task wherein we kind of address the issues, we kind of bring in what is possible, because जितने भी नए लोग या पुराने लोग होते हैं उनका एक्सपीरियंस और नए लोगों को वो चीज़ बताना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आप जो मॉक एपिसोड्स बनाने शुरू करते हैं वो कितने दिन पहले, जैसे बिग बॉस शुरू होता है अक्टूबर में, करेक्ट. ठीक है, तो आप कितना वक्त पहले इसकी तैयारी शुरू हम करते हैं? करीब देखो जो मॉक एपिसोड्स का तैयारी तो हम 4 महीने पहले से शुरू करते हैं, बट मॉक एपिसोड्स करीब 20 दिन पहले 20 दिन पहले 20 दिन पहले हमारा पूरा महीने भर पहले पूरा टेक्निकल रिगिंग हो जाता है, और जब लास्ट के 20 दिन बचते हैं तब हम उनको हार्डकोर टेक्निकल ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं. तो अब सर्वेश, हम कहाँ जाने वाले हैं? पीसीआर देख लिया आपने, घर देख लिया बाहर से, मतलब ग्लास के थ्रू. अब देखते हैं एडिट की किस तरीके से चीजें पूरी एडिट होती हैं. 24 घंटे का 1 घंटे या 1.5 घंटे बनता कैसे है. आइए इधर चलते ये रहा वायाकॉम 18 प्रोडक्शन टीम. आइए इधर से जाना पड़ेगा भाई, आइए. इधर नहीं है. आइए तो लेट्स टेक यू टू द एडिट रूम ऑफ बिग बॉस. आइए, ये देखिए अलग अलग रूम हैं. एडिट 8, एडिट 7, एडिट 6. आइए, यहाँ पे आज का एपिसोड टेलीकास्ट जो होने वाला वो एडिट हो रहा है. इस वक्त बज रहे हैं 3:40, रात को एपिसोड जाना है और अभी वो एडिट हो रहा है. ये देखिए पहला स्टेटमेंट क्या पूछा है. तो यहाँ आप जो है वो करामात करते हैं जिसको एडिट कहा जाता है. यहाँ मैं आखिरी करामात कर रहा हूँ. आखिरी करामात एक्चुअल कर रहा करामात कौन करता है मैं है. दिखाता हूँ. हाँ आइए 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 हाँ, प्लीज ये आइए. ये संजय भालके हैं. हाँ, ये हम सबके सीनियर है. ये ओह. सीजन 1 से पहले एपिसोड से यहाँ पे वेटरन ऑफ बिग बॉस, सब लोग हैं. बॉस एडिटर. जो सारी करामात है, जो एपिसोड आप रोज टाइम पे देखते हो, वो इनकी बदौलत है. इसी को पता है कि फुटेज मैनेजमेंट क्या होता है, क्योंकि आपने मुझे नीचे सवाल पूछे Yes. थे कि इतना लंबा कुछ चौड़ा फुटेज दिखा होता है. सकते हैं थोड़ा सा, आप- अगर 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 पॉसिबल हो और बोर्ड का अलाउड हो. संजय भाई आइए साथ में. आपके बिना कैसे होगा, आपके बिना वीडियो भी नहीं बनेगा. ये आइए. मेरा जो क्रिएटिव टीम है वो मेरा सिर्फ वीक प्लान करेगा ओके. कि घर नहीं के अंदर आज के चीजें- एपिसोड में क्या जाएगा. वो डेली प्रोड्यूसर हाँ, है. वो डेली वो प्रोड्यूसर. एपिसोड बनाना चालू करेगा. ये बाल्के का सिस्टम है आइए. बोर्ड पे. यहाँ पे देखो हर एक डीपी के नाम का एक बोर्ड होगा हम्म और सारे स्टोरीज होंगे. हम्म. कितने कट है, स्टोरी एडिटर का नाम होगा, कितने बजे हम्म. बोर्ड पे स्टोरी चढ़ी है, उसका ओरिजिनल ईडीएल टाइम होगा, प्रपोज टाइमलाइन का टाइम होगा कि अगर मैंने 3 मिनट का डाला है तो एक्चुअल प्रपोज टाइम 3 मिनट होना चाहिए. वेरी मच यू नो इस बात पे जोर था कि जो लोग बनाते हैं शो उनको सामने लाना है, उनके बारे में लोगों को पता चलना आई चाहिए. थिंक यही सैनिटी है इस शो की कि बिल्कुल. कोई भी अपने शोल्डर पे कि मैं बिग बॉस में काम करता हूँ ये दिखाना नहीं चाहता. दिखाना नहीं चाहिए. आई थिंक वो जब तक इंटैक्ट है वो हम सब इंटैक्ट है. हाँ कि मतलब लोग कहते हैं स्क्रिप्टेड होगा और ये वो, तो वो अभी जो मैंने देखा, मतलब मुझे लगता है उस सिनेरियो में तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता. घर की लाइटें भी कंट्रोल कर रहे हो आप. स्क्रिप्ट करने का वैसे भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज देखो ये एक ह्यूमन शो है, ये एक साइकोलॉजिकल शो है जहाँ पे आप देखोगे कि सब लोगों को इनको बात करने का शो है. हम उनको कितना ज़्यादा स्क्रिप्ट, ऐसा कोई राइटर है ही नहीं जो 105 दिन 110 दिन हमारे लिए स्क्रिप्ट करके दे दे. बिकॉज अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, क्या आपके पास कोई स्क्रिप्ट थी, क्या मेरे पास कोई स्क्रिप्ट थी, वी आर जस्ट रैंडमली हमने कि मुझे तो ये भी नहीं पता था, मुझे अंधेरे में जाना पड़ेगा, एग्जैक्टली. जगह नहीं पड़ेगी, शो भी रखने यही पड़ेंगे. शो भी यही है. शो पे क्या है कि एक घर है जहाँ पे हम 18-20 लोगों को डालते हैं जो एक दूसरे से अलग दिखते हैं, अलग तरीके से चलते हैं, अलग पर्सनैलिटी है, और उनको अपने ओपिनियंस रखने पड़ते हैं. तो इस ऐसे शो पे कभी पॉसिबल ही नहीं है कि स्क्रिप्ट रखे. सिचुएशंस होती हैं जो उनकी ही क्रिएटेड होती हैं और उनको उन सिचुएशंस पर रिएक्ट करना होता है, एंड दैट इज़ व्हाट द शो इज़ ऑल अबाउट. सो ये जितनी भी बातें होती हैं कि स्क्रिप्टेड है नहीं है, हम एज अ टीम हम कभी भी उन बातों पे बहुत ज़्यादा हम तवज्जो देते नहीं हैं, बिकॉज वो ज़रूरत ही नहीं है. एंड जो शो के हार्डकोर फैंस हैं उनको बेशक पता है कि स्क्रिप्टेड है ही नहीं शो. सो दे आर मोर इम्पॉर्टेंट टू अस रादर देन जस्ट एड्रेसिंग द नॉइज. तो वो नॉइज है हमारे लिए खाली कि स्क्रिप्टेड है कि नहीं है, तो वो हम परवाह नहीं करते. तुषार. हाय तुषार.
मैं अच्छा हूँ। तो यार बिग बॉस एडिट कैसे होता है यार? ये बड़ा मतलब है, इतनी फुटेज, 24 घंटे की फुटेज, 117 कैमरे। यहाँ तो मैं अपने एडिटर को अगर 3 कैम का फुटेज दे देता हूँ तो कहता टाइमलाइन हैवी हो गई। उतनी बड़ी टीम होती है, एक प्रोसेस है, हम्म। एक हाइजीन सेट किया जाता है कि कौन कितने शिफ्ट में क्या बात करेगा, कौन कितने शिफ्ट में कितना चीज़ निकालेगा और कितना एडिट होगा। एक वो पूरा 30-36 घंटे का प्रोसेस है। सुबह 8 बजे से दिन चालू होता है। पहला मेरा स्टोरी एडिटर 12 साढ़े 12 बजे पीसीआर छोड़ता है, फिर वो एडिट पे जाता है, फिर वो अपनी स्टोरीज एडिट करता है। साइमल्टेनियसली एक डेली प्रोड्यूसर होता है, वो लाइनअप करना चालू करता है। ओके, तो है ये मतलब एक लंबा चौड़ा लिखा हुआ प्रोसेस है, थोड़ी है जादू भी है। एक एपिसोड को एडिट करने में कितने लोग लगते हैं? एडिट है यार अगर मैं एक्चुअल मैन पावर काउंट करूं तो एक एपिसोड एडिट करने में नहीं बता पाऊंगा, बट एक एपिसोड बनाने के लिए इस फ्लोर पे जितना क्रू मौजूद है वो सारा लगता है। वो तो बिल्कुल लगता है, वो तो इसका टीम वर्क। तो अगर आप बोल रहे हो कि एक एपिसोड बनाने के लिए कितने लोग लगते हैं, तो अगर मेरे पास दिन में 450 लोग यहाँ पे है तो 450 लोग एक एपिसोड बनाने में लगते हैं। जैसे दिन शुरू हो गया तो कुछ कुछ जो हाई पॉइंट्स हैं वो ऑलरेडी उसको एडिट करके साइड पे रख लिया जाता है कि नहीं? आई थिंक ये शो का सक्सेस दो चीज़ों में, ओके, ये शो का सक्सेस ऑफ कोर्स बीइंग अ नॉन स्क्रिप्टेड, एंड आज तक आपने कैमरा गली देखा होगा, वो जिस दिन ब्रेक हो जाएगा और कैमरा उनके शक्ल पे चला जाएगा, बताओ क्या बोल रहे हो, वो शो का पहला लॉस है। दूसरा, इस शो का सक्सेस उसमें है जहाँ पे हम क्लियरली सिर्फ लीनियर शूट करते हैं और लीनियर एडिट करते हैं। तो अगर कोई चीज़ सुबह 8 बजे हुई है तो आपको वो दूसरे दिन एपिसोड में सुबह 8 बजे के स्टैम्प पे ही दिखेगी। वो तो दिखेगी। तो मैं हाई पॉइंट्स पहले एडिट कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि हाई पॉइंट है क्या। एक बार जो कैमरा ऑन होता है लॉन्च में, वो डायरेक्ट बंद होता है फिनाले के बाद। यही एक ऐसा शो है जहाँ पे कट नाम की चीज़ नहीं है बीच में। कैमरा ख़राब भी होता है तो चलते शूट में कैमरा रिप्लेस होता है, बिना लोगों को पता चले, बिना लोगों को बताए, बिना कास्ट को पता चले। वो हमारा एक मैकेनिज्म है जो हम कर लेते हैं, बट अदर देन दैट देयर इज नेवर अ कट इन दिस शो। लॉन्च में ऑन हुआ, सीधे फिनाले लाइट्स ऑफ होने के बाद कैमरा निकलेगा। सो अगर आपको बिग बॉस की सबसे ओवरवेलमिंग और बिग बॉस का सबसे ओवरवेलमिंग मोमेंट अगर चाहिए तो वो विनर अनाउंसमेंट नहीं है, वो कुछ नहीं है। मेरा पीसीआर हेड जब 105 दिन के बाद या 120 दिन के बाद जब कट बोलता है ना, तब वो इतने से पीसीआर में 100-150 लोग खड़े रहते हैं कि जब वो बोलेगा कि इन जस्ट कट इट्स ओवर, दैट इज प्रोबेबली द मोस्ट गूज़बम क्रिएट करने वाला मोमेंट है। तो दिस वाज द एक्सपीरियंस। हमारा कैमरा भी 1-1.25 घंटे से कट नहीं हुआ है, हम 1-1.25 घंटे से बोले जा रहे हैं, और जावेद भाई एकदम थक गए हैं। तो गाइज क्वाइट एन एक्सपीरियंस। पहली बार शायद लोगों को भी पता चलेगा कि इतना बड़ा क्रू होता है, इतना कुछ होता है जो हम 1 घंटे का एपिसोड देखते हैं, जो हम लाइव देखते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर अलाउइंग मी कि यहाँ आके मतलब आप लोगों ने इतने अच्छे से सारी चीज़ें दिखाई। एंड आई थिंक क्योंकि जो कैमरा के पीछे लोग होते हैं ना, उनकी बात कभी नहीं होती। मैं कैमरा के पीछे काम करता था, करीब 12-13-14 साल मैंने कैमरा के पीछे काम किया, बट फिर जब कैमरा के सामने आया तो फिर मुझे लगा कि हाँ यार, मतलब कैमरा के पीछे वालों की बात वाकई नहीं होती यार, तो होनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच एंड होप दिस सीजन ऑल्सो डज वेल, और फिनाले का मुझे भी इंतज़ार रहेगा। एंड आई होप आई ऑल्सो कीप ऑन कमिंग हेयर अगेन एंड अगेन, और आपसे बात करते रहें और नई नई चीज़ें सीखते रहें। थैंक्स अभिषेक, थैंक यू सो मच।